नमस्कार बच्चों, जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप? आशा करता हूं सब प्रसन्नचित्त और स्वस्थ होंगे। आज हम सिद्धेश्वर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी विषय के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की थी और उसी क्रम में अपन लगातार वीडियो लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। पिछली क्लास में अपन ने अविकारी शब्दों में संज्ञा के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी कड़ी में वीडियो लेकर के आए हैं सर्वनाम के विषय में। अपन सर्वनाम के विषय में आज जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए सबसे पहली बात है आत्मविश्वास। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से पहले ही हिम्मत हार हो जाएंगे। दो लाइनों के माध्यम से मैं आपको जोड़ना चाहता हूं। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्ती क्या बदलते हैं यारो, कश्ती क्या बदलते हो यारो। बदलना है तो लहरों को बदलो, बदलना है तो लहरों को बदलो। किनारे अपने आप बदल जाएंगे, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। इसी के साथ आज की क्लास अपन शुरू करते हैं सर्वनाम के विषय में। तो प्यारे बच्चों, सर्वनाम जो शब्द है उसको अपन सबके नाम से भी जाना जाता है। सर्वनाम शब्द के विषय में ये जो परिभाषा है कई बार लिखित परीक्षाओं में भी इसको पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपके सामने बिहार पीसीएस 2003-6-7 जो परीक्षा हुई है उसमें सर्वनाम की परिभाषा पूछी गई थी। सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार है: संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण के रूप में अपन कह सकते हैं मैं, हम, तुम, वे, स्वयं, अपना आदि। ये उदाहरण आपके सामने उदाहरण मात्र हैं। बाकी सर्वनाम के जो और भी सर्वनाम शब्द हैं उनके बारे में अपन वीडियो में आगे देखते रहेंगे। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। यहाँ पर सर्वनाम शब्द का अगर मान लो शॉर्ट रूप में इसका अर्थ निकालना चाहें तो वो है सबका नाम। अर्थात जो शब्द सबके नामों के स्थान पर सभी संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सभी संज्ञा शब्दों के साथ जो प्रयुक्त होते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है। इनके प्रयोग से भाषा सरल सहज हो जाती है और संज्ञा पुनरुक्ति काव्य दोष से बच जाती है। संज्ञा के स्थान पर जब इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो इसके कारण से पुनरुक्ति जो काव्य दोष है, जिस प्रकार काव्य गुण होते हैं उसी प्रकार काव्य दोष भी साहित्य में चलते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का अगर अपन प्रयोग करते हैं तो उससे यह काव्य दोष का निवारण हो जाता है। इसीलिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम के भेद या प्रकार के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो सर्वनाम के भेद या प्रकार 6 होते हैं। 6 भेद इस प्रकार से हैं आपके सामने। देखिए, जो डायग्राम आपके सामने फ्लो चार्ट बना हुआ है उसके माध्यम से आप इनको बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हो। जैसे कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद और हैं। इसके 3 भेद इस प्रकार हैं। इनको उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष में विभाजित किया गया है। और इसके उदाहरण के रूप में मैं, तुम और वे ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले वाचक शब्द हैं। दूसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके वाचक शब्द होते हैं ये है, ये, वह, वे। ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के 2 वाचक शब्द हैं और वो हैं कोई, कुछ। चौथा सर्वनाम आपके सामने आता है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन, क्या, कैसे ये वाचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है।
अगला 5वें नंबर का जो सर्वनाम है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, इसके जो वाचक शब्द हैं मूल रूप से जो और सो हैं। अंतिम जो छठा सर्वनाम है वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप देख सकते हैं आप, खुद और स्वयं, ये वाचक शब्दों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको विस्तार से अपन बारी देखते हैं बिंदु वाइज। नंबर 1 पर आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इत्यादि तरह से प्रश्न यहाँ पर बन करके उभरते हैं। ये सर्वनाम बोलने वाले यानी जो वक्ता होता है, जिसको अपन बोलने वाले कहा जाता है, सुनने वाले यानी श्रोता जिसको अपन कहते हैं, वह जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद और हैं, वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो आता है उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला, जिसको अपन वक्ता भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो वो आता है मध्यम पुरुष, जिसको अपन यानी जिससे अपन बात करते हैं वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जाए या उसके बारे में कुछ लिखा जाए, उसको अपन अन्य पुरुष के अंतर्गत रखते हैं। उत्तम पुरुष में भी मूल रूप से जो वाचक शब्द हैं वो हैं मैं, हम, और इनसे और भी विस्तार से शब्द बनते हैं, जैसे मैं से मेरा, मेरी, हमसे हमारा, हमारी, हम सब, हम लोग। इस प्रकार से नए वाचक शब्दों का निर्माण भी होता है। ये सब उत्तम पुरुष के अंतर्गत आने वाले वाचक शब्द हैं। अगला मध्यम पुरुष में जिसे संबोधित करके या जिससे बातें की जाएं, जैसे कि तू, तुम, आप लोग, आप सब। विस्तार से नए वाचक शब्द भी बन सकते हैं, जैसे तू से तेरी, मेरी, तुम से तुम्हारा, तुम्हारी। इस प्रकार नए शब्दों का निर्माण भी इन वाचक शब्दों के द्वारा होता है। अन्य पुरुष की अपन बात करें, जिसके बारे में बात की जाए, जिसको अपन थर्ड पर्सन भी कह सकते हैं, कुछ लिखा जाए, जैसे वे लोग, ये है, उसका, उसकी, उसे, उनका, उनकी। इस प्रकार से ये शब्द हो सकते हैं। अगर इसके बारे में आपसे मैं चर्चा करूं कि किस प्रकार के प्रश्नवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत बनते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न इस प्रकार से भी हो सकते हैं। यहाँ एक उदाहरण मात्र है, इस विषय में हमारा बोलना ठीक नहीं है। यहाँ पर अगर अपन से पूछा जाए कि इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो अपन देख सकते हैं कि ये जो हमारा शब्द है ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है और ये पुरुषवाचक सर्वनाम का वाचक शब्द है। दूसरा उदाहरण है तू बहुत अच्छा लिखता है। यहाँ पर अगर अपन से पूछा जाए कि सर्वनाम शब्द कौन सा है, तो वो है तू। तू शब्द यहाँ पर सर्वनाम शब्द है। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है, तो वह है उन्हें। इस प्रकार से कई प्रश्न वहां पर बन करके आते हैं और उनके उत्तर आपको सोच समझ करके विकल्प के रूप में चुनने रहते हैं। अगले सर्वनाम की अपन चर्चा कर रहे थे, तो वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा जो महत्वपूर्ण सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निकटस्थ या दूरस्थ व्यक्ति, वस्तु, प्राणी की ओर निश्चित संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके नाम से ये ज्ञात हो रहा है निश्चयवाचक, यानी निश्चित संकेत होना चाहिए, जब ही अपन समझ सकते हैं कि इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके मुख्यतः दो प्रयोग अपन को देखने के लिए मिलते हैं, एक तो निकट के लिए और दूसरा दूर के लिए। निकट के लिए ये है और ये,
दूर के लिए वह और वे, ये जो वाचक शब्द हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसके उदाहरण अगर अपन देखना चाहें जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो वो इस प्रकार से हैं। देखिए, ये तो श्याम है। कभी प्रश्न उठ जाता है कि ये कौन है, कि ये तो श्याम है, तो यहाँ पर जो ये शब्द है निश्चित संकेत कर रहा है श्याम की ओर, इसलिए यहाँ पर ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम का वाचक शब्द है। अगला है वे रहे, वे जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। वे रहे वे जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो शब्द आया है वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है और एक निश्चित संकेत कर रहा है कि भाई तुम कौन को ढूंढ रहे हो। अपन ने नाम बताया तो वहां पर ये निकल के आएगा कि वे रहे वे जिनको आप ढूंढ रहे हो। तो इस प्रकार से अपन निश्चयवाचक सर्वनाम के विषय में पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है तीसरा जो महत्वपूर्ण सर्वनाम है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कि नाम से ही ज्ञात है, निश्चय में निश्चित और अनिश्चयवाचक में अनिश्चित, यह अनिश्चितता की ओर संकेत करता है। जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या प्राणी का बोध होता है जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती है, कोई निश्चित सूचना नहीं रहती है, इसकी परिभाषा इस प्रकार से है। कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक, जिनको अपन सजीव भी कहते हैं, सजीव के लिए जो प्रयोग किया जाता है उस अनिश्चयवाचक वाचक शब्द है कोई। इस कोई शब्द का प्रयोग प्राणीवाचक या सजीव पदार्थों के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है जबकि कुछ जो सर्वनाम शब्द है, दूसरा वाचक शब्द उनका अनिश्चयवाचक का वो है कुछ। कुछ शब्द का प्रयोग वस्तु यानी निर्जीव पदार्थ जो हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण आपके सामने हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला उदाहरण है शायद बाहर कोई आया है। यहां पर यह जो कोई शब्द है अनिश्चितता की ओर संकेत कर रहा है। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि कौन आया है और कौन नहीं आया है। यह अनिश्चितता की ओर संकेत करने के कारण यहाँ पर यह जो कोई शब्द है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का वाचक शब्द है। दूसरा उदाहरण हमारे सामने है हमें कुछ तो खाना पड़ेगा। हमें कुछ तो खाना पड़ेगा, इसमें अगर अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो यहाँ पर है कुछ, यानी अपन को निश्चित पता नहीं है कि अपन क्या खाएंगे, तो ये जो कुछ शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का वाचक शब्द है। अगला सर्वनाम हमारे सामने आता है चौथे नंबर का, वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम आप देखोगे तो इसके नाम से ही अपन को ज्ञात हो जाता है, क्योंकि इसमें प्रश्न लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको ही प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, किसी वस्तु अथवा घटना में प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द। किसी वस्तु या घटना में प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इनको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि कौन, क्या, कैसे, किसने, किससे, इनमें भी दो प्रकार से इनका इस्तेमाल होता है। कौन, किसे, किसने का प्रयोग प्राय व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जबकि क्या, किसे, किससे का प्रयोग प्राय वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से हैं। बाजार जाने की किससे कहूं। यह प्रश्न देखो प्रत्येक घर में उठता है। अगर कोई सामग्री बाजार से लानी है तो मुखिया ये कहता है
कि भाई बाजार जाने की किससे कहूं, तो यहाँ पर ये किससे शब्द प्रश्न कर रहा है, इस कारण से ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का वाचक शब्द है। दूसरा उदाहरण है, आप चाय के साथ क्या लेंगे। यहाँ पर अगर अपना कोई अतिथि सत्कार में कोई आ जाता है तो अतिथियों के लिए अपन पूछ ही लेते हैं, अपना अजीज मित्र अगर कोई आ गया तो अपन पूछ ही लेते हैं कि भाई आप क्या लेंगे। तो यहाँ पर ये जो क्या शब्द है प्रश्न कर रहा है, इसलिए ये प्रश्नवाचक का वाचक शब्द है। अगला उदाहरण है, बाहर कौन आया है। तो यहाँ पर ये जो कौन शब्द है वो प्रश्न कर रहा है और इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों अपन ने 4 सर्वनामों के बारे में जाना है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके भी 3 भेद और हैं जिनको अपन ने देखा था, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। दूसरा सर्वनाम के बारे में अपन ने जाना, वो निश्चयवाचक सर्वनाम था, निश्चित वस्तुओं की ओर संकेत करता है। तीसरा अपन ने जाना अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यह अनिश्चितता की ओर संकेत करता है। और चौथा सर्वनाम अपन ने जाना प्रश्नवाचक सर्वनाम, यह प्रश्न की ओर संकेत करता है। प्यारे बच्चों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लगातार अगर मेहनत करते रहोगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके हाथों में होगी। बाकी के 2 सर्वनाम जो अब बचे हुए हैं, संबंधवाचक, निजवाचक, इनको अपन अगली स्लाइड में देखेंगे। प्यारे बच्चों पिछली स्लाइड में अपन 4 सर्वनामों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे। 5वें सर्वनाम के बारे में अब अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। 5वें नंबर का सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। प्यारे बच्चों जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ी अगर समस्या आती है तो वो आती है एग्जाम हॉल के दबाव को किस प्रकार सहन करना। मैं ये देखता हूँ प्राय कई बच्चे इतने बढ़िया होनहार होते हैं लेकिन परीक्षा के दबाव के कारण वो वहां पर अपने आए हुए सही प्रश्नों को भी गलत मार्क कर आते हैं और विकल्प में गलत ऑप्शन भरे आते हैं। इसके कारण वो कभी पॉइंटों से, कभी 1-2 अंक से नौकरी प्राप्त करने में पीछे रह जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहली बात यह है कि आपको हड़बड़ाहट और घबराहट का बिल्कुल ही वहां पर इस्तेमाल नहीं करना है। प्रयास ये रहे कि आप अधिक से अधिक OMR सीटों को अपने घर पर हल करके देखें, क्योंकि आपको ये पता होगा कि अपना जैसा मन होगा वैसे ही अपने विचार होंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इतिहास गवाह है, आपको पता हो, जो व्यक्ति जीवन में कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, जो व्यक्ति जीवन में कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि वह कभी चर्चित नहीं होता, वह कभी चर्चित नहीं होता। इन्हीं 2 लाइनों के साथ मैं आपको संबंधवाचक सर्वनाम से जोड़ना चाहूंगा। संबंधवाचक सर्वनाम की जो परिभाषा है वो आपके सामने इस प्रकार है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक शब्द वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध प्रकट करने के लिए होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और एक दूसरे से संबंध प्रकट करते हैं। ये इनके जो वाचक शब्द हैं वो हैं जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जो, वह आदि शब्द इसमें प्रयुक्त होते हैं वाचक शब्द के रूप में। उदाहरणार्थ कई प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं वो प्रश्न इस प्रकार से हैं, जो सोएगा सो खाएगा। यहाँ पर जो शब्द और सो शब्द एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं, एक दूसरे पर एक तरह से पूरक आश्रित हैं, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। और अपन देख सकते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम के जो वाचक शब्द हैं वो इसमें जो और सो हैं। दूसरे नंबर का उदाहरण कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर जिसकी लाठी से
उसकी भैंस को जोड़ करके संबंध बताया गया है, जिसकी उसकी ये संबंध वाचक के वाचक शब्द हैं। तीसरा उदाहरण कई बार आ चुका है, जो सच बोलता है वह नहीं डरता। यहाँ पर जो को वह से जोड़ा गया है। ये एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। तो यहाँ पर जो सच बोलता है वह नहीं डरता, यह तो प्रधान वाक्य है और ये आश्रित उपवाक्य है। इसमें वाचक शब्द हैं संबंध वाचक के जो और वह। ये जो हैं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और आश्रित हैं, इसलिए यहाँ पर संबंध वाचक सर्वनाम है। अगला सर्वनाम अंतिम सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम, छठे नंबर का जो सर्वनाम है उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। निजवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा इस प्रकार निकल के आती है, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी स्वयं के लिए इस्तेमाल जब अपन कोई शब्दों को करते हैं तो वो शब्द निजवाचक सर्वनाम के वाचक शब्द कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम में अपन देखते हैं जैसे आप, अपने आप, स्वयं, खुद, ये जो वाचक शब्द हैं वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा पिछले कई प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस प्रकार के प्रश्न उदाहरण के रूप में आए हैं वो आपके सामने हैं। जैसे कि पहला उदाहरण मैंने लिखा है, मैं अपने आप विद्यालय ढूंढ लूंगा। यहां पर एक वक्ता जो कहने वाला है वो अपने बारे में कह रहा है और दूसरे से कह रहा है कि मैं अपने आप विद्यालय ढूंढ लूंगा। तो ये है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। दूसरा है, उसने खुद परेशानी मोल ली। यहां पर ये जो खुद शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण के अंतर्गत आ रहा है और ये उसका वाचक शब्द है निजवाचक सर्वनाम का। तीसरा उदाहरण, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। ये जो है आपको बताऊं PSI, जिसको अपन पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा बोलते हैं राजस्थान की, 2011 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। यहां पर यह कोई शब्द है वो अनिश्चितता की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अनिश्चयवाचक। अगला है, तैते पांव पसारिए जैती लंबी सौर। यहां पर तैते और जैती, यहां पर दोनों शब्द एक दूसरे पर आश्रित हैं। यह प्रधान वाक्य है और जैती लांबी सौर आश्रित उपवाक्य है। पटवारी भर्ती परीक्षा 2011 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ये कई प्रश्न पूछे जाते हैं सर्वनाम के अंतर्गत। अगर अपन धैर्य धारण करके उन प्रश्नों को अपने ज्ञान से जोड़ करके प्रयास करें तो सटीक उत्तर वहां पर निकल के आ सकता है। हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं करनी है, घबराहट बिल्कुल नहीं करनी है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप ऐसे वीडियो को अधिक से अधिक वायरल करें ताकि गरीब, अनाथ, असहाय, आदिवासी बच्चों का भला हो सके। प्रिय बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में अपन लेकर के आएंगे बेकारी शब्द में विशेषण के बारे में। विशेषण के बारे में अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद।